we are going to discuss about the equation of motion by graphical method. आज हम मोशन की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से और हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन का रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ बात करेंगे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप की। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप के लिए जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की v इक्वल u प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी जीरो नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे यहाँ से। इसलिए हमने ये वेलोसिटी एक्सिस ड्रॉ किया और इसको हमने किससे टाइम एक्सिस से मीट करा दिया। हमारे पास दो एक्सिस है, टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस। इसको हमने पॉइंट दे दिए ओ ए बी डी सी और ई, ये वेलोसिटी एक्सिस है। तब हम देखते हैं कि वेलोसिटी एक्सिस हम निकालेंगे, यहाँ से बी सी निकालेंगे तो वी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वी सी इक्वल क्या हो जाएगा, तो वी सी इक्वल क्या होगा हमारा बी डी प्लस डी सी। तो वी सी की वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ वी सी इज इक्वल बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। तो हम देखते हैं यहाँ पर बी डी की वैल्यू क्या दे दी है, यानी कि ई ओ। हम कह सकते हैं कि ई ओ इज इक्वल बी सी इज इक्वल वी, यानी ई ओ और बी सी की जो वैल्यू है वो क्या है, वी है। और हम देखते हैं ए ओ, देखिए ओ ए या ए ओ इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी यू। कह सकते हैं हम ए डी इज इक्वल ओ सी इज इक्वल टाइम एक्सिस टी। देखिए ये वैल्यू दी है हमको, तो हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो वी सी इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू पुट करेंगे, वी सी की जगह क्या पुट कर देंगे हम, वी। तो ये हो जाएगा वी इक्वल बी डी प्लस डी सी की वैल्यू कितनी है, यानी कि ए ओ इज इक्वल ए ओ या ओ ए इज इक्वल डी सी। डी सी की वैल्यू कितनी है हमारी, यू। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे यू। अब हम बी डी निकालेंगे तो बी डी इक्वल हो जाएगा हमारा वी माइनस यू। इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से वी डी की वैल्यू निकल के आ गई। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सक्रेशन इक्वल हमने पढ़ा था, एक्सक्रेशन इक्वल यानी ए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ से ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वी डी। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वी डी की वैल्यू कितनी है, वी माइनस यू। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है, वी माइनस यू अपॉन टाइम एक्सिस यानी कि टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है हमारा टी। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए टी इज इक्वल वी माइनस यू। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल यू प्लस ए टी। इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर लेंगे और जो इक्वेशन हमारी निकल के आएगी किसके लिए आएगी, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप के लिए, v इक्वल यू प्लस ए टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, यानी कि इसमें हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशनशिप के लिए। कौन सी इक्वेशन है हमारी, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को हम लिखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि इसका जो रिलेशनशिप है, कहीं पर अगर बात करी जाएगी हमारी पोजीशन टाइम रिलेशनशिप के बारे में, तो हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और इस इक्वेशन को भी हम ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो इसमें भी जो ग्राफ बनाएंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाएंगे, सेम वही ग्राफ बनेगा, इसमें भी
सेम वही ग्राफ बनेगा ये यूनिफॉर्म एस्क्लेरेशन का। ये टाइम एक्सिस है और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस। और यहाँ से हम कुछ वेलोसिटी मान लेंगे इसकी, और यहाँ से वेलोसिटी एक्सिस हम ड्रॉ कराएंगे और इसको हम यहाँ से मीट करा देंगे। वेलोसिटी एक्सिस को हम टाइम एक्सिस से मीट कराएंगे और इसको पॉइंट दे देंगे, ये हमारा O A B, और इसको भी हम मीट करा देंगे C D और E। तो जैसा कि इनकी वैल्यू हम निकाल चुके थे, पहले ही पढ़ चुके हैं कि AO क्या है। AO इज़ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U। AO एंड DC इज़ इनिशियल वेलोसिटी। AO इज़ इक्वल DC इज़ इक्वल U, और EO इज़ इक्वल VC इज़ इक्वल क्या होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है V। तो यहाँ से हम S निकालेंगे, डिस्टेंस। क्या निकालेंगे डिस्टेंस। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम इस डायग्राम को देखेंगे, यानी कि ये इतना ग्राफ हम छुपा देंगे और इस ग्राफ में देखेंगे हम, ये वाला ग्राफ हम हटा देंगे। यहाँ देखेंगे हम O A B C में क्या हमारा क्या इनक्लोज हो रहा है। तो इसमें हमने देखा कि एक तो रेक्टेंगल फॉर्म्ड हो रहा है और एक ट्रायंगल, यानी AODC ये क्या है रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, और ABD ये क्या है ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया दोनों सम कर दें तो हमारा इनक्लोज फिगर का एरिया निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे इनक्लोज फिगर का एरिया, यानी कि टोटल एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि S इक्वल एरिया इनक्लोज्ड within the graph, यानी कि इस ग्राफ का जो एरिया निकालेंगे हम इस ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का, तब तो S इक्वल हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि दोनों के एरिया को हम ऐड कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है हमारा AD इंटू हाइट कितनी है BD, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ। यहाँ से लेंथ देखेंगे, लेंथ कितनी है हमारी AD इंटू ब्रीथ कितनी है हमारी AO। अब इनकी वैल्यू पुट कराएंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ AT² प्लस UT। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम UT प्लस हाफ AT²। तो S इक्वल हमारी इक्वेशन निकल के आ गई UT प्लस हाफ AT², यानी कि ये जो इक्वेशन निकल के आई है किसके रिलेशनशिप में पोजीशन टाइम रिलेशनशिप में। अब हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। इसका रिलेशनशिप क्या है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप, यानी कि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप की बात करी जाएगी तो हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी V² इज इक्वल U² प्लस 2AS, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे तो इसमें भी हम यूनिफॉर्म एस्क्लेरेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें हम यूनिफॉर्म एस्क्लेरेशन का ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस। यहाँ से हम कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी मान लेंगे और इस वेलोसिटी एक्सिस को हम टाइम एक्सिस से मीट कराएंगे और यहाँ इसको हम इससे मीट करा देंगे। इस एक्सिस को भी हम इससे मीट करा देंगे। इसको पॉइंट दे देंगे A O A
बी डी सी और ई, ये वैल्यू हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो हम क्या निकालेंगे, हमने सेकंड इक्वेशन को ड्राइव किया था। यहाँ हम सेकंड इक्वेशन में हमने जब ड्राइव किया था तो उसमें क्या किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों के एरिया को हमने सम कर दिया था, तब हमारी सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो गई थी। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ ए बी सी ये एक डायग्राम फॉर्म कर रहा है, और ये क्या डायग्राम शो करा रहा है, ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लें तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा एस। तो यहाँ पर जब हम एस निकालेंगे तो एस इक्वल, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम within the graph, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विद इन द ग्राफ। यहाँ से एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम का, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। तो यहाँ से सम ऑफ पैरेलल साइड देखेंगे, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है हमारी, पैरेलल साइड देखेंगे तो पैरेलल साइड कौन सी है हमारी, ओ ए और सी बी, यानी कि ओ ए और सी बी क्या है हमारी पैरेलल साइड है। तो यहाँ कर देंगे हम ओ ए प्लस सी बी या फिर बी सी इंटू हाइट कितनी है हमारी हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगी ओ सी अपॉन 2। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारी u, तो ये हो जाएगा u प्लस वी सी की वैल्यू कितनी है ई ओ, और वी सी इक्वल है तो वी सी की वैल्यू कितनी है v इंटू ओ सी की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ से ओ सी कितना हो जाएगा t, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम t अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2 एस इक्वल। अब हम देखते हैं यहाँ से हम t की वैल्यू क्या पुट कर दें, यानी कि अगर हम t की जगह क्या पुट कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जैसे वी नो दैट एक्सक्रेशन क्या होता है हमारा a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए टी इज इक्वल v माइनस यू, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल हो जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन a। इस वैल्यू को हम किस में पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, t की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या मिलेगा हमको, s इक्वल u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी की वैल्यू हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो देखते हैं ये क्या बनता है, a प्लस वी ए माइनस वी, यानी कि a प्लस वी ए माइनस वी, a प्लस वी और a माइनस वी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं तो s इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव कर लेंगे। और ये थर्ड इक्वेशन हमारी निकल के आई किसके रिलेशन से,
वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप से।